बांग्लादेश में यूनुस इस्तीफा देने को तैयार। आर्मी चीफ के अल्टीमेटम से हिले, बोले मैं बंधक जैसा महसूस करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आर्मी चीफ ने सख्त लहजे में कहा कि देश का भविष्य एक गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का दबाव बनाया है ताकि 2026 की शुरुआत तक एक चुनी हुई सरकार सत्ता संभाल सके। दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने मौजूदा हालात में काम करने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफे की ओर इशारा किया है। यूनुस ने कहा, मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता जहां मुझे बंधक बनाया जा रहा हो। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बीते गुरुवार को इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई। जुलाई आंदोलन के बाद बनी जातीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने बीते गुरुवार शाम यूनुस से उनके आधिकारिक आवास यानी स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में मुलाकात की। बीबीसी बांग्ला से बातचीत में नाहिद ने बताया कि यूनुस ने मौजूदा परिस्थितियों में काम करने की असमर्थता जताई है और कहा है कि अगर मैं काम नहीं कर सकता तो रहने का क्या मतलब। नाहिद ने यूनुस से अनुरोध किया कि वह जन आंदोलन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूती से डटे रहें और सभी दलों के साथ एकता बनाए रखें। नाहिद ने कहा, हम चाहते हैं कि यूनुस राष्ट्रीय एकता के लिए मजबूत रहें और देश के भविष्य के लिए सुधारों को लागू करें। हालांकि यूनुस ने स्पष्ट किया कि अगर राजनीतिक दल उन्हें विश्वास और सहयोग नहीं देंगे तो वह पद पर बने रहने का औचित्य ही नहीं देखते। दरअसल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाई थी। अंतरिम सरकार का काम देश में चुनाव कराना और फिर नई सरकार के हाथ में सत्ता सौंपना होता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने की जगह कट्टरपंथियों को जेल से निकालने में लगे। इधर बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच में तनाव क्या है वो पहले जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की कथित योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने अमेरिका के साथ गुप्त रूप से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील कर ली थी। जब यह बात सेना को पता चली तो उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई। खुद बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने इस डील की निंदा की। इसके बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी देश के साथ म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा को लेकर समझौता नहीं किया है। तो वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि बीते बुधवार को आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमा ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बैठक में साफ कहा कि सेना किसी भी तरह के खूनी गलियारों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए और भविष्य एक निर्वाचित सरकार तय करे। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख इस बात से नाराज हैं कि अंतिम सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ले रही है। जनरल वाकर ने यह भी चेतावनी दी है कि सेना अब भीड़ हिंसा या अव्यवस्था को और बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इधर ढाका के सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि सेना के अधिकारी अपने प्रमुख के साथ मजबूती से खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर उनके आदेशों का पालन करने को तैयार हैं। इससे बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक दलों की मांग क्या है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP ने अंतरिम सरकार के 2 सलाहकारों, सूचना सलाहकार महफूज आलम और स्थानीय सरकार के सलाहकार हासिफ महमूद के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को तत्काल हटाने की मांग की है। BNP ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के रूप में अपने नेता इशराक हुसैन को शपथ दिलाने की मांग कर रही है। BNP लंबे समय से दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर रही है और एक छोटे सलाहकार परिषद की वकालत कर रही है। यानी कि राजनीतिक दलों में भी हलचल है जो यूनुस को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इधर सेना ये कह रही है कि यूनुस जो भी फैसला लेते हैं उसमें सेना को शामिल नहीं करते हैं और अब वहां पर जो खड़ा विरोध है, जो विवाद है, जो सड़कों पर आंदोलन हो रहा है उसको अब सेना नहीं चलाएगी। मांग यही है कि अब चुनाव होना चाहिए। चुनाव के द्वारा जिसको भी वहां की आवाम, वहां की जनता चुनकर लाए वो सत्ता पर काबिज होना चाहिए। इसी के साथ ही यहां पर हलचल तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या यूनुस यू टर्न लेते हैं या वाकई इस्तीफा देते हैं। आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।